चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, जय हो। मंगलाचरण करेंगे। बोलिए आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी की जय हो, जय हो, जय हो। और आचार्य मानतुंग स्वामी जी की भी जय हो, जय हो, जय हो। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी भीता भय प्रदमनिंदितमग्रिपद्मम् संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोतायमानमभिणम्य जिनेश्वरस्य। बोलिए द्वादशांग जिनवानी माँ की जय हो, जय हो, जय हो। आचार्य गुरुवर परम पूज्य 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। अभिनव आचार्य परम पूज्य 108 समय सागर जी महाराज की जय। समस्त साधु संघ की जय हो, जय हो, जय हो। सभी यारिका माताओं के चरणों में वन्नामी वन्नामी वन्नामी। सभी शुल्लक जी एलक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी दीदी जी भैया जी को वंदना 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 तथा सभी को जय जिनेन्द्र। आइए चलते हैं हम कल्याण मंदिर स्तोत्र की स्तुति के लिए उद्यत हुए हैं, जो कि आचार्य कुमुद चंद्र स्वामी जी की रचना है और उन्हें सिद्धसेन दिवाकर भी कहा जाता है, जिसमें हमने 2 श्लोक के बारे में समझा। जो पहला श्लोक था हमारा, जिसमें नमस्कार किया गया है, उन्होंने नमस्कार किया है त्रिलोकीनाथ को, पार्श्वनाथ भगवान को, क्योंकि नमस्कार पे से ही इस स्तोत्र की रचना की नींव रखी गई थी। दूसरे में उन्होंने संकल्प लिया कि मैं इस स्तुति को करूँगा। तीसरा जो था वहाँ पर गुणों की बात आई, जल भय निवारक था। और चौथा जो स्तोत्र था वो असमय निधन, कदली घात को रोकना है, कोई आत्महत्या के भाव लाते हैं और उसमें अनंत अनंत गुणों की बखान में कैसे करूं, शब्द बोने हैं, इस प्रकार के भाव उसमें आए हैं। और आज हम जब चल रहे हैं 5वें नंबर श्लोक की ओर, कि किस प्रकार से, जैसे भक्तांबर के श्लोक में 3 नंबर में छोटा सा बालक उस चंद्रमा की प्रतिमा को पकड़ने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी उनके भाव है कि मैं भी गुणों को पकड़ूं, उनके गुणगान करूं। लेकिन उनके उन अनंत गुणों का गुणगान हम कैसे कर सकते हैं? ये बात कि मैं मतलब मेरी दुष्टता ही होंगी कि मैं इतने गुणों का बखान कर पाऊं। इस प्रकार के भावों के साथ 5वें नंबर का श्लोक हम ले रहे हैं, पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिए, वीडियो ओपन कर लीजिए। जो भी वीडियो ओपन कर सकते हैं वीडियो ओपन कर लीजिए, तो ध्यान लगता है, हमारा मन एकाग्र होता है। वीडियो बंद रहता है, हम निश्चिंत हो जाते हैं। वीडियो शुरू करेंगे तो जल्दी आपको समझ में आएगा, जल्दी उसकी ऊर्जा आपके अंदर जाएगी। चलिए पढ़ते हैं। अभ्युदत्तोऽस्मि, ये जो विग्रह है इसका साइलेंट अ का उच्चारण होता है। उसके बाद तव नाथ जड़ा, जड़ा ही बोलेंगे इसको, जड़ा शयोपी, जड़ा नहीं बोलेंगे इसको, जड़ा शयोपी बोलेंगे। उसके बाद कर्तुम, त के ऊपर बिंदु आया है, म का उच्चारण, आधा स, फिर त है, स्तवम, व के ऊपर बिंदु है, लसद संख्य गुणाकरस्य, बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत्य, सरली है। विस्तीर्णताम, यानी ये थोड़ा सा कठिन लगेगा, न के ऊपर जो र की रेप आई है उसको पहले बोल दो। विस्तीर्णताम कथयति
स्वधियांबु राशेई, जो विसर्ग है 2 बिंदु का, उसका ह का उच्चारण होगा। पढ़ेंगे अब हम। अभ्युद्धतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुंस्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशै। पढ़ेंगे फिर से। अभ्युद्धतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुंस्तवं लसद संख्य गुणाकरस्य बालोऽपि किं न निज बाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वधियांबुराशै। मेरे साथ साथ ही आप लोग पढ़ते जाओ, सबसे पढ़वाने में बहुत समय हो जाता है, इसलिए आप लोग बाद में फेसबुक से, यूट्यूब से या ग्रुप में डल जाएगा तो उससे आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आ रहा है अभ्युद्धतोस्मि, अभ्युद्धत प्लस अस्मि। अभ्युद्धत होना यानी एकदम किसी भी चीज के लिए, कहने के लिए अभ्युदय होना यानी उद्यत होना। स्मि, अस्मि यानी है, हूं, किसी भी चीज के लिए मैं उद्योत हूं, भक्ति करने के लिए मैं उद्योत हूं। तव नाथ, तव यानी क्या? तव यानी आपके, और नाथ, नाथ यानी हमारे त्रिलोकीनाथ। नाथ यानी क्या? जिनके सामने प्रार्थना की जाती है, ऐसे त्रिलोकीनाथ को नाथ कहा जाता है, जिनके सामने हम प्रार्थना करते हैं और जिनकी स्तुति की जाती है। जडाशयोऽपि, जड़ हम बोलते हैं ना, मैं तो जड़ बुद्धि का हूँ, मुझको दो ज्ञान बाबा, मैं तो जड़ बुद्धि का हूँ। कई बार हम भजन में ये लाइनें बोलते हैं। तो जड़ाशय, मैं जड़ बुद्धि का हूँ। जड़ तो एक पुद्गल होता है और जड़ यानी मूर्ख भी होता है, वो स्वयं को मूर्ख कह रहे हैं। उसके बाद लसद संख्य गुणाकरस्य, लसद संख्य गुणाकरस्य यानी असंख्यात गुणों की खान स्वरूप, गुणाकरस्य सुशोभित होना। सुशोभित किससे? जो असंख्यात गुणों की खान है, असंख्यात गुणों से सजे हुए है, असंख्यात गुण स्वरूप है, असंख्यात गुण जिनके अंदर है, ऐसे लसद संख्य गुणाकरस्य, गुणाकरस्य। उसके बाद बालो अपि, बालो अपि यानी बाल, बालक, बालक, अपि यानी भी, बालक भी। उसके बाद किम न निज बाहु युगम वितत्य, किम यानी क्या, निज बाहु युगम यानी, बाहु यानी हमारे शोल्डर जो है, अपने दोनों जो शोल्डर है, निज दोनों हाथ है वो, निज बाहु युगम वितत्य। युगम और वितत्य, वितत्य यानी दोनों बाहों को फैलाना। और उसके बाद विस्तीर्णताम कथयति स्वाधियांबु राशै, विस्तीर्णताम, विस्तीर्ण किसी भी चीज को फैलाना, विस्तार से बताना, विस्तार करना, विस्तीर्णता। कथयति यानी कहना, कथयति यानी किसी भी चीज का कथन करना, बताना, कथन। उसके बाद स्वाधियांबु राशै, स्वाधिया यानी स्वाधिया शब्द देखो, नए नए शब्द है, लिखते जाओ आप लोग। स्व की बुद्धि, अपनी बुद्धि को एक शब्द मिला है आपको इसमें नया, स्वाधिया यानी उसे
स्वयं की बुद्धि को कहा है। स्वाधिया प्लस संधि विग्रह हो गया अंबुराशयी। अंबु यानी क्या हो गया? समुद्र। राशि, राशि जहां लग गया तो वो जल समुद्र, जल समझना। जहां राशि शब्द आ गया, राशि से लगा है तो वो जल के लिए। अंबुराशयी यानी जल के लिए, जलाशय। एक जड़ बुद्धि, एक जल बुद्धि। यहाँ पर जड़ बुद्धि की बात हुई है कि मूर्ख अपने आप को क्या बता रहे हैं। इतनी बड़ी कल्याण मंदिर स्तोत्र की रचना आचार्य कुमुद चंद्र जी ने, सिद्धसेन स्वामी ने की, और अपने आप को क्या बता रहे हैं? जड़ बुद्धि। चाहे तो जल भी शब्द कर सकते थे, जल बुद्धि भी कर सकते थे सरल बुद्धि से, लेकिन उन्होंने क्यों जड़ लिखा है? जड़ाशय, ज्ञान रहित, अपने को अल्पज्ञ बता रहे हैं। जैसे मानतुंग जी ने 4 श्लोक के माध्यम से लघुता प्रकट की, वैसे ही यहाँ पर आचार्य कुमुद चंद्र जी अपनी लघुता बताने के लिए 5वें नंबर की श्लोक पे पहुंच चुके हैं। कल भी बताई, तीसरे में, चौथे में भी बताई। चौथे में तो गजब ही कर दिया। क्या बता दिया उन्होंने चौथे में? कि आपके जो अनंत गुण हैं वो कैसे बता दिया कि मैं, तीसरे में उल्लू, उल्लू को दिन में नहीं दिखता, दिवांत होता है। तीसरे श्लोक में उल्लू की उपमा दे दी उनने स्वयं को कि मैं उल्लू जैसा हूं। कोई हमें उल्लू बोल तो दे, गुस्सा आने लगता है। उसके बाद प्रलय काल की उपमा की, प्रलय काल में चौथे नंबर में कल्पांत काल, प्रलय काल आ जाता है, पानी सूख जाता है तो वो रत्न राशि हम गिन नहीं सकते। ऐसे ही आपके गुणों को हम नहीं गिन सकते। आपके अनंत गुण है। अपने आप को वो हर जगह लघुता बताते हुए 5वें नंबर में पहुंच गए हैं। और यहाँ पर भी अपने को मैं तो जड़ बुद्धि का हूं, मुझको बुद्धि दे दो। यहाँ पर भी अपने को लघुदी तथा प्रमादते शब्द अर्थ की भूल, सुधी सुधार पढ़ो सदा जो पावे भौकुल। जो 6 डाला में लिखा है पंडित दौलत राम जी ने, वो लाइनें सब यहाँ फिट हो रही है। वो बता रहे हैं जड़ाशयोपी, मैं जड़ बुद्धि का हूं। हो नाथ, भेड़ भो नाथ किसे कहते हैं? नाथ। नाथ शब्द 24 तीर्थंकर के सामने लगा है, और किसी के सामने लगता है क्या? ऋषभ नाथ, अजित नाथ, संभव नाथ, जिनसे हम प्रार्थना करते हैं, जिनसे प्रार्थना की जाती है, जो 100 इंद्रों से पूजित है, उनको ये नाथ की पदवी मिलती है। उनके आगे ये नाथ लगा रहता है। जिस प्रकार भक्तांबर में मानतुंग जी ने 5वें नंबर की श्लोक में बताया है कि वो हिरणी जो है शक्ति विहीन है, फिर भी अपने बच्चे को, मृगी मुगेंद्रम, बच्चे को बचाने के लिए सिंह के सामने जाती है, सिंह से लड़ जाती है। उसी प्रकार से वही भाव लेकर यहाँ पर कुमुदाचार्य जी ने बोले हैं, जैसे बालक शक्ति न रहते हुए भी क्या कर रहा है? अभुत सोष्मि तवनाथ जड़ाशयोपि बालोपि किम न निज बाहु युगम वितत्य। जैसे बालक शक्ति न रहते हुए समुद्र का विस्तार वर्णन करने के लिए तैयार रहता है। बालक शक्ति नहीं है उसमें समुद्र कितना बड़ा है बताने की, फिर भी वो हाथ से बता रहा है कि इतना बड़ा है अपनी मम्मी को जाके। तो कुमुद चंद्राचार्य कहते हैं, हे गुण गणाधिपति, जैसे शक्ति विहीन बालक कैसे बता रहा है, वो कैसा बता रहा है? शक्ति विहीन बालक समुद्र का विस्तार करने चला है, लेकिन कैसे बता रहा है? वो हाथ से बता रहा है कि माँ समुद्र इतना बड़ा है। अब वो समुद्र बताओ, उसकी कल्पना वो कर सकता है क्या इतना बड़ा है करके? लेकिन वो अबोध बुद्धि बालक फिर भी दुष्टता कर रहा है बताने की कि समुद्र का विस्तार कितना है। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जैसे बालक अपनी शक्ति विहीन, शक्ति न होते हुए भी समुद्र का विस्तार वर्णन करने के लिए तैयार रहता है,
वैसे ही कुमुद चंद्र आचार्य कह रहे हैं, मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। मैं भी आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। पहले तो उनने कह दिया था मैं स्तुति करूंगा, दूसरे नंबर के श्लोक में बिल्कुल संकल्प ले लिया। फिर यहाँ पर बोल रहे हैं कि मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हूं। यानी जैसे शक्तिहीन अमोद बालक सहज स्वभाव से अपनी पतली छोटी छोटी दो भुजाओं को पसार कर विशाल समुद्र फैलाव को बतलाने में असफल प्रयत्न करता है, ठीक वैसे ही हे भगवान, मैं महामूर्ख, क्या कह दिया, जड़ाशयोपी। सोचिए तो कहां से शब्द लाके डाल दिया है उन्होंने। मैं तो जड़ बुद्धि का हूं, मैं जड़ बुद्धि वाला होकर भी अपूर्व अपरिमित गुणों से सुशोभित आपके सच्चिदानंद स्वरूप की महिमा का वर्णन करने के लिए उद्योत हो गया हूं। मैं मूर्ख बालक आपके वो अपरिमित गुण, महिमा महिम, महामहिम के वो अपरिमित गुण जिससे वो सुशोभित है, जो अनंत गुणों को वो प्राप्त कर चुके हैं, उन अनंत गुणों की महिमा का वर्णन करने के लिए मैं क्या हो रहा हूं, उद्योत हो रहा हूं। अबुद्ध तोष में तवनाथ जड़ाशयोपी। बताइए, सोचिए, प्रभु के कितने गुण रहते हैं, अनंत गुणों के वो होते हैं, गुणाकर होते हैं, रत्नाकर, दिवाकर, ऐसे वो गुणाकर होते हैं। असंख्य सुंदर गुणों से युक्त हमारे प्रभु है, असंख्य अनंत अनंत गुणों से सुशोभित है। वो उनके अंदर है गुण समुद्र। भक्तामृत में पढ़ा है हमने गुण समुद्र। अब ये गुण समुद्र क्यों कहा था वहां, कहां से आए ये गुण? ये सारे गुण उनके ही अंदर है, हमारे अंदर भी है, मात्र उन्होंने अपने ऊपर का आवरण हटा दिया और वो गुणाकर बन गए। हमारे ऊपर अभी कर्मों का आवरण है, हम भी वो हटाने का प्रयास करें। कल्याण मंदिर इसका नाम ही है कि जीवों के कल्याण के लिए यह स्तुति की गई है, जीवों के कल्याण के लिए स्तुति की गई है। वो गुणाकर, वो गुणों के भंडार, भले ही हमारी क्षमता नहीं है पर वो बालक जैसे बताने की कोशिश कर रहा है। इसी प्रकार से हम भी अब प्रभु के गुणों का गुणगान करें। क्यों? क्योंकि भक्ति की परिभाषा ही क्या है? अरदादि गुणानुरागो भक्ति। आपको अरहत के गुणों में अनुराग लाना ही पड़ेगा। जब तक आपको प्रभु के प्रति अनुराग नहीं होगा, राग नहीं, साधर्मियों से अनुराग होता है और परिवार से राग होता है, राग नहीं लाना है, अनुराग बुद्धि आपको लाना है। जब तक आपके अंदर त्रिभुवन के प्रति अनुराग नहीं होगा तो आपके हृदय पटल पर वो भक्ति की तरंगे नहीं लहराएंगी, और जब तक भक्ति की तरंगे नहीं लहराएंगी तो आप गुणों का स्तवन कर ही नहीं सकते, चाहे जितना मुख से बोल लो। कैसी भक्ति करना है आपको प्रभु की? ऐसी भक्ति करूं मैं प्रभु जी, पाऊं जन्म न दोबारा। मैं दोबारा ये जन्म जरा मृत्यु वाला रोग पाऊं ही ना, ऐसी भक्ति करो। और कैसी? हाथों में हो एक प्याला वीर की भक्ति वाला, पी के हो जाए मस्त प्राण, हो जाए सम्यक दर्शन ज्ञान। पी जाओ भक्ति को। जब तक आप उनके गुणों को अपने कंठ से नीचे नहीं उतारोगे तो आपको नशा आएगा नहीं, अनुराग होगा नहीं। कोई अल्कोहल पीता हो और वो सिर्फ मुंह में भर के रख ले, कंठ से अपने हलक से नीचे ना उतारे, तो क्या उसको नशा आने वाला है? सुमन लता जी। नहीं दीदी, नहीं आने वाला है। बस इसलिए हमें मुंह में राम 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 नहीं करना है, हमें उस चीज को पी जाना है। यदि आप मुंह में अनाज भर के रहो, नाश्ता आप कर रहे हो, पोहा को मुंह में भरे रहो, अंदर नहीं जाएगा तो पेट भरेगा क्या?
नहीं मुझे चाय पी रहे हो, मुंह में रखो, थूक दो बाद में, आपको संतुष्टि होंगी, तृप्ति होंगी। इसी नहीं प्रकार होगी। से सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना है। शब्द को भावों का वाहन करने वाला एक यान है शब्द। आपके भाव कैसे हैं, वो शब्द रूपी यान पर भाव को बिठालना है, और वो आपके मुख से लेके आपके हृदय तक की यात्रा आपको करना है। शब्द रूपी यान से आपको अपने हृदय पटल पर उस चीज को लेके जाना है, आपको अपने नाभि स्थान तक लेके जाना है, जहां से 72,000 नाड़ियों का संगम है। तभी आपके पूरे रोम रोम उस भक्ति भाव से पुलकित होंगे, तभी आपकी वो सही भक्ति कहलाएगी। जो सुंदर गुणों से, अनंत अनंत गुणों से युक्त है, उनकी भक्ति, उन त्रिभुवन नाथ की भक्ति करने का मुझे अवसर मिला ये पंचम काल में, दुखमा काल में। बहुत भाग्यशाली है आप, बहुत भाग्यशाली है आप। इतने भाग्यशाली जीव, सुबह सुबह के इतने काम, 5 इंद्रिय विषयों पे आपने विजय प्राप्त करके बैठे हो। नाश्ता चाय पानी, पूरी 1.5 करोड़ अरब जनता पूरी नाश्ता चाय पानी और खाने में लगी है, और यहाँ आज जितने लोग जुड़े हुए हैं वो सारे लोग कितने भव्य है, पंचेंद्रिय के विषय को त्याग करके जिनवानी सुन रहे हैं। सुनिए आप, कितने आप भाग्यशाली। मुझे तो रह रह के आप लोगों के प्रति इतने प्रमुदित भाव, इतना आनंद भाव आता है। ये जो मैं बोल रही हूँ ये मध्य का मंगलाचरण है। शुरू में एक मंगलाचरण किए थे, ये मध्य का मंगलाचरण है जो मैं बोल रही हूँ। प्रमुदित भाव आना ये मध्य का मंगलाचरण है, कि आप लोगों को नींद नहीं आ रही, उबासी नहीं आ रही, टकटकी लगा के स्तोत्र की ओर देख रहे हो कि मैं भी ऐसे ही स्तुति करूं, मेरा भी ऐसे ही कल्याण हो। आहा, कितनी सुंदर भावों के साथ आप जुड़े हो। वीडियो ओपन करने कहा, इतने ही लोगों ने वीडियो ओपन कर लिए और उस ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। बहुत भव्य 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 आत्मा है। मात्र 2-3 भाव में ही आप सबको मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। सुबह की कितनी सारी चीजों को छोड़कर जिनवानी को श्रवण करना मामूली बात नहीं है आज के समय में। तो ऐसे ही यहाँ पर कुमुद चंद्राचार्य जी ने अपने आप को अल्प बुद्धि वाला, जड़ बुद्धि वाला बता दिया, क्षमता रहित बता दिया। ये उनकी क्या है, ये लघुता है। वो जान रहे हैं लघुता में ही प्रभुता है। अपने आप को मूर्ख बता रहे, उल्लू बता रहे, जड़ बुद्धि का बता रहे, लघु बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं ये सब? कोई हमें बोल तो दे मूर्ख एक शब्द, फिर देखो हम उसको कैसे करते। लेकिन यहाँ तो वो स्वयं ही बोल रहे हैं, मैं मूर्ख हूँ, मैं उल्लू हूँ, मैं जड़ बुद्धि का हूँ, फिर भी आपका स्तवन करने के लिए लालायित हो रहा हूँ, उद्योत हो रहा हूँ। अबोधत, इस स्तोत्र की शुरुआत ही अबोधत से है। फिर भी मैं आपके लिए अभिभूत हो रहा हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए। स्वाधिया कि मेरी बुद्धि उतनी नहीं है, मेरा क्षयोपशम ज्ञान उतना नहीं है, कैसे रहेगा? ये पंचम काल है, पंचम काल में कितना क्षयोपशम ज्ञान रह सकता है? अब उसको भी बता नहीं सकते दोनों भुजाओं से कि इतना रहेगा क्षयोपशम ज्ञान को। बता सकते सुमनलता जी कि दोनों भुजा हम फैला ले और बता दे इतना क्षयोपशम ज्ञान है? नहीं बता सकते। जो जितनी बुद्धि का यूज कर रहा है उतना उसका क्षयोपशम ज्ञान है। उस क्षयोपशम ज्ञान से मैं आपके अनंत गुणों का वर्णन पंचम काल के जीव कर ही नहीं सकते। और क्यों नहीं कर सकते? उसका टेस्ट ही नहीं किया है। आम कैसा है कौन बताएगा? जिसने टेस्ट किया है वही बताएगा खट्टा है कि मीठा है। तो फिर उनके अनंत गुण हमने चखे ही नहीं है तो हम क्या वर्णन करेंगे? जिस चीज का टेस्ट करेंगे वही तो बता पाओगे कि नमक खारा है, चीनी मीठी है। तो अनंत गुण कैसे है? खट्टे है, मीठे है, सुंदर है, सज्जन है, सुशोभित है। जो उसका टेस्ट करेगा वही बता पाएगा, यानी उस गुणों को जो धारण करेगा वही उन गुणों की महिमा कर सकता है, उन गुणों का वर्णन कर सकता है। हमारे तो शब्द बोने हैं,
कोई शब्द भी हमारे पास नहीं है। कोई इंद्र लोक के देवता सुरगुरु का भी, बृहस्पति को भी बता दिया कि वो भी नहीं कर सकते। आपके गुणों का गुणगान मैं कैसे करूं प्रभु? आपके अनंत गुण में तो सिर्फ भावना ही भा सकता हूँ कि आप जैसे गुण में प्रकट करूं। भावना भाने में कोई परेशानी नहीं है। भावना भाव भलाई में वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपके जैसे गुणों की प्राप्ति करने की भावना तो भा सकता हूँ। जितना क्षयोक्षम ज्ञान है उतना तो मैं कह ही सकता हूँ, और उससे मैं अपने अनंत गुणों को प्रकट कर सकता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर 5 नंबर श्लोक के माध्यम से यहाँ पर उन्होंने अपने को जड़ बुद्धि बताया, और उस गुणावलोकन का मैं कैसे गुणगान करूं, जितनी बुद्धि है उतना मैं करके अपने आप को धन्य मानता हूँ। इस प्रकार के भावों के साथ हमने ये 5 नंबर श्लोक को समझा। 5 नंबर की मंत्र और रिद्धि ले लेते हैं पहले, है ना। ओम पद्मिनी नमः स्वाहा। 5 नंबर का मंत्र है ये। ओम पद्मिने नमः स्वाहा। ओम में पंच परमेष्टि है। पद्मिने यानी हमने कल क्या किया था, अपने हृदय कमल पर प्रभु को कल विराजमान किया था। तो हमारे जो पद्म यानी कमल और पद्मिने यानी चरण, प्रभु के चरण, तेरे चरण द्वय प्रभुवर रहे हृदय मेरे, मेरा हृदय रहे सदा ही चरणों में तेरे। तो पद्म कमल पर विराजमान जो पंच परमेष्टि भगवान है, उन्हें हम यहाँ नमस्कार करते हैं और स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करते हैं। इसलिए यह स्वाहा लिया गया है। रिद्धि मंत्र ओम ह्रीम अरम नमो गोधन वुड्ढीकराणम अनंतो ही जिणाणम। ओम ह्रीम, ओम में पंच परमेष्टि, ह्रीम में 24 तीर्थंकर, अरम यानी अरिहंत भगवान जो अहंकार को नष्ट कर दे, नमो यानी नमस्कार, गोधन वुड्ढीकराणम अनंतो ही जिणाणम यानी जो अनंत ज्ञान के धारी है। अभी हमने 5वें में देखे ना अनंत गुण, तो जो अनंत गुण के धारी है, ऐसे जिनके गुणों की कोई सीमा मर्यादा ही नहीं, जिसका आदि अंत ही नहीं, ऐसे अनंत गुण के धारी जिनेंद्र भगवान को हम यहाँ नमस्कार 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 कैसे नमस्कार कर रहे हैं? हम गौवासन में नमस्कार कर रहे हैं, और जेंट्स लोग पूरे अष्टांग से नमस्कार करते हैं, और लेडीज लोगों को पूरा गौवासन में नमस्कार करना पड़ता है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम बारंबार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। चलेंगे 6 नंबर श्लोक के तरफ, जहाँ पे कहा गया है अविचारित कार्य, विचार किए बिना ही मैंने ये कार्य कर डाला। इसके लिए ये योगिना मपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुम कथम भवति तेषु मवावकाशः जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम जल्पन्ति, आधा ल है, प है, जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षी नो पी। अ साइलेंट है यहाँ पर, तो पहले जो अक्षर को थोड़ा सा लंबा बोलेंगे तो अ की बोलने की जरूरत नहीं रहती, और ये डबल आएगा तो आ हो जाएगा। सिंगल अविग्रह है वो तो साइलेंट रहेगा। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाशः। ह का उच्चारण, उसके बाद जाता तदेवमसमीक्षित कारितेयम जल्पन्ति वा निजगिरा ननु पक्षिणोऽपि। ये योगिना मपि न यान्ति, योगी नाम प्लस अपि, योगियों को भी
यान्ति गुणास्तवेशः। वक्तुम यानी कहने के लिए। उसके बाद न यान्ति यानी नहीं प्राप्त होते हैं। योगिनाम अपि न यान्ति, न यान्ति यानी नहीं प्राप्त होते हैं। गुणास्तवेश क्या कह दी, हाँ, गुण प्लस तेव यानी गुण, जो गुण है उनको नहीं कह सकते। वक्तुम गुण कहने के लिए। कथम भवति तेषु, कथम भवति, कथम यानी कैसे, भवति कैसे हो सकता है, भवति यानी हो सकता है, अर्थात मैं उन्हें कैसे वर्णन कर सकता हूँ। तेषु ममावकाश, तेषु यानी उनमें, मम यानी मेरा, अवकाश उसमें अवकाश। उसके बाद जाता तदेव मसमीक्षित, जाता यानी जाता हुआ, विचार बिना विचारे, मिक्षित यानी असमीक्षित कारिता, मसमीक्षित यहाँ पे संधि विग्रह होगा तो असमीक्षित कारिता जाता यानी बिना विचारे काम करता हुआ, कारितेन यानी कार्यकारितेन। और अमसमीक्षित मतलब किसी भी चीज की मैंने समीक्षा करने को ठान तो ली, लेकिन कैसी, असीमित यानी उसकी बिना विचारे, मैंने कोई विचार नहीं किया और कह दिया कि मैं उनकी स्तुति करूंगा जिनकी बृहस्पति भी नहीं कर सका। पहले में है ना, पहले वाले स्तोत्र में जो बताया है कि मैं नमस्कार कर रहा हूं और मैं उनकी स्तुति करूंगा बिना विचारे, उन्होंने वहां संकल्प ले लिया, बिना विचारे काम करता हुआ। उसके बाद वा यानी अथवा, और जल्पयंती वा निज गिरा, जल्पंती यानी ननु बोला करते हैं, जल्पंती ननु बोला करते हैं। उसके बाद निज गिरा यानी अपनी वाणी से, निज गिरा निज की गिरा से यानी निज की वाणी से। ननु पक्षिणोपि, पक्षिणः प्लस अपि यानी पक्षी भी, अपि यानी भी, पक्षिण यानी पक्षी, पक्षी भी जैसे बोला करते वैसे मैं बोलने की चेष्टा यहाँ कर रहा हूँ। छठे नंबर के श्लोक के माध्यम से अविचारणीय बात को यहाँ कह दिया कि मैंने विचार भी नहीं किया, सोचा भी नहीं। हे गुण गण लंकत देव, गुण गण लंकुत देव ऐसे सुंदर शब्द से संबोधित कर रहे हैं। हे ईश, हे नाथ, हे गुण गण लंकत देव, क्या कह रहे हैं चंद्रसेन, आचार्य चंद्रसेन जी। हे गुणगण कितने अच्छे, हे गुणगणाधिपति, हे गुणगण लंकृत देव, आपके जिन अपरिमित गुणों का वर्णन करने में बड़े बड़े योगी, धुरंधर विद्वान, सूर्यगुरु बृहस्पति अपने आप को असमर्थ मानते हैं। हमने पहले दूसरे नंबर के श्लोक में देखा ही था, उन्होंने नमस्कार तो करा था और ये भी कह दिया था कि तस्याहमेश किल संस्त वनम करिस्मे तीर्थक करस्य कमठ समय धूम केतु स्तोत्रम सुविस्तुतमतिन विभुर विधातुम। उन्होंने क्या कह दिया था, कल्याण मंदिर मुदारम अवध्य भेति संसार सागर निमज्ज देश जंतु पीतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। उन्होंने पहले दूसरे श्लोक में जो नमस्कार करके संकल्प लिया कि मैं आपकी स्तुति करो से मैं आपकी स्तुति करूंगा, ये जो भाव उनने अपने बनाए उस भाव की समीक्षा यहाँ कर रहे हैं कि मैंने बिना विचारे सोचे कह दिया कि हे प्रभु मैं आपके गुणों का गुणगान करूंगा। आपके गुण कैसे हैं, कौन उसको नहीं कह सकता।
आपके जो अनंत अनंत गुण हैं, जिन अपरिमित गुणों का वर्णन करने में बड़े बड़े योगी, धुरंधर, विद्वान, सूर्य गुरु बृहस्पति तक अपने आप को असमर्थ मानते हैं, उन गुणों का वर्णन मुझ जैसा अल्पज्ञ मानव, एक साधारण सा मानव कैसे कर सकता है। कह रहे हैं आगे कि वक्तुम कथम भवति तेषु ममावकाश जाता तदेव मसमीक्षित कारितेयम। अतः स्तवन प्रारंभ करने के पूर्व मैंने अपनी शक्ति को तोला नहीं। हम कहते हैं ना तोल मोल के बोल, तो वो यहाँ 6 नंबर में श्लोक में आते आते वो ये सोच रहे हैं आचार्य कुमुद चंद्र जी की कि मैंने आपकी स्तुति प्रारंभ कर दी। ये कोई सोचा नहीं, कुछ विचारा नहीं, कुछ समझा नहीं कि वो शक्ति मुझ में है क्या। जिन गुणों से आप भरे हो वो गुण तो अभी मैंने उसका टेस्ट भी नहीं किया, चखा भी नहीं, और मैंने इतनी बड़ी दुष्टता कर ली कि आपका स्तवन प्रारंभ करने के पूर्व अपनी शक्ति को न तोला न मोला और आपकी स्तुति प्रारंभ कर दी। वास्तव में मेरा यह प्रयत्न जो था बिना विचारे हुआ, ना मैंने कोई विचार किया, ना विचार किया, ना अपने शब्दों को तोल मोल किया, ना अपने भावों का तोल मोल किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, बिना विचारे कह दिया कि मैं आपकी स्तुति करूंगा। फिर भी मानव जाति की वाणी बोलने में असमर्थ। फिर उदाहरण यहाँ दे दिए पशु का। हर जगह एक उदाहरण वो देते हैं और अपनी लघुता बताते हैं। पशु से गिन लिया उनने अपने आप को कि एक पशु जो रहता है, जो पक्षी रहता है, उसको पूरा बोलना नहीं आता, फिर भी वो अपनी बोली में बोलता है और नमस्कार कर जाता है। वैसे ही मैं अपनी बोली में आपकी प्रभावशालिनी पुण्यदायिनी, कैसी है स्तुति, प्रभावशालिनी पुण्यदायिनी। प्रभु की स्तुति हमें पुण्य देती है, परम शांति देती है। ऐसी आपकी जो गुणावली है, असंख्य गुण है जो हमें पुण्य देने वाली है। कैसी है? ऐसी प्रभावशाली है, पुण्य तो देती है, शांति देती है, हमारे घर के केश कलह मिटाती है, हमारे जीवन को क्वालिटी प्रदान करने वाली आपकी स्तुति मैंने प्रारंभ करी। आपकी स्तुति प्रारंभ करने के लिए मैं प्रवृत्त होता हूं। मैं प्रवृत्त हो गया। जलपंति वा निज गिरा ननुपेक्षितोपि। मैं अपनी वाणी से, जैसा वो पक्षी पूरा बोल नहीं पाता फिर भी प्याव प्याव करता है, वो मंजरी को देख के उसकी कोयल की 6 नंबर श्लोक में भक्तांबर के वाचाल फूट जाती है। यहाँ पर भी आपको देखने के बाद बिना विचारे ही मैंने क्या कर लिया, आपकी स्तुति स्तवन करने के लिए प्रवृत्त हो गया। मैं भी अपनी तोतली वाणी से आपकी स्तुति करूंगा प्रभु। जितना क्षम गान है, जितना मुझ में, उतनी भी बताने की चेष्टा करूंगा। मुझे जितना पता है उतना बताने की मैं चेष्टा करता हूँ। यद्यपि मैं नहीं बता सकता, केवली के गुणों को केवली ही जान सकते हैं। हम क्या जाने, हमने क्या टेस्ट लिया है उसका कि वो गुण खारे है, मीठे है, शक्तिशाली है, कैसे है। केवली के गुणों को तो केवली जान सकते हैं। अर्यन के गुणों को जानने के लिए, कहने के लिए हमें पहले अर्यंत बनना होगा। दिव्य ध्वनि कब खिलती है? जब केवल ज्ञान होता है, केवल ज्ञान के पश्चात दिव्य ध्वनि खिलती है। उसी प्रकार से हम जब केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे तो हमें पता रहेगा दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान के कारण खिलती है। ज्ञान और वाणी दोनों चीज, दोनों का यहाँ संबंध बता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर भगवान के असंख्य गुणों को, तद गुणों, आपके गुणों का वर्णन करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूं। ऐसे गुण जिसकी महिमा वर्णी न जाए,
हमारे शब्द भी बोने पड़ जाते हैं। ऐसे अनंत गुणों का बखान हम यहाँ करने जा रहे हैं। जैसे पक्षी ने भूख लगती है तो वो अलग ही अपनी आवाज में कह देता है, उसी प्रकार मुझे भी आपकी अनंत गुणों को पाने की एक भूख लगी है। उस अनंत शक्ति पाने की मुझे भूख लगी है, तो मैं भगवान के चरणों में अपनी तुतली आवाज में जो है वो कह रहा हूँ, जो मुझ में ज्ञान है वो मैं उतना बताकर मैं आपके जैसे गुणों को यहाँ प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं अपनी आवाज में निकाल रहा हूँ उतना ही जितने मुझ में सामर्थ्य है। कई पक्षी अलग अलग प्रकार की आवाज निकालते हैं, कुछ भगवान की भक्ति करते हैं, ध्वनि निकालते हैं। मैं भी कुछ आवाज निकालकर आपका गुणगान करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैंने बिना सोचे समझे आपकी स्तुति प्रारंभ कर दी। मुझे ये पता है जो मुझ में भी कम जानते हैं वो भी आपकी भक्ति, जो मुझसे भी कम जानते हैं वो भी आपकी भक्ति करते हैं। आचार्य कुमुच्चार्याचार्य तो बहुत ज्ञानी है और वो ये कह रहे हैं कि जब पक्षी आपका गुणगान कर सकता है, आपके गुणों का बखान कर सकता है, तो मैं मनुष्य होकर क्यों नहीं करूं। जितना ज्ञान मुझ में है उतनी ही मैं आपकी भक्ति करूंगा और करूंगा। भले ही मैंने बिना सोचे समझे बिना संकल्प ले लिया, लेकिन मेरे पास जितनी शक्ति है शक्ति अनुसार भक्ति। सीधी बात है। इस श्लोक का नाम है शक्ति अनुसार भक्ति। यही आचार्य कुमुदचंद्राचार्य जी यहाँ पे कह रहे हैं और हम सब भी यही चेष्टा करें कि शक्ति अनुसार भक्ति करें। आगे हम इसके मंत्र रिद्धि भी लेंगे। मंत्र और रिद्धि। मंत्र 6 नंबर का मंत्र, इसको संतान संपत्ति भी कहा है। आप लोग अपने गर्भ संस्कार में 6 नंबर का श्लोक जोड़ सकते हो। ओम नमो भगवते श्रीं ब्रां ब्रीं छां छा प्रोह रोमः रोह नमः स्वाहा। यहाँ पर भगवते भगवान को, माँ जिनवाणी को, द्वादशांग जिनवाणी को, त्रिलोकी नाथ को, पंच परमेष्टि भगवान को नमस्कार किया गया है। बड़े ही भक्ति भाव से, अंतरंग के भावों से, यहाँ जो छाम शब्द आया है वो अंतरंग के भावों को बताता है। तो यह हम अंतरंग के भावों से प्रस्फुटित होते हुए आपको नमस्कार कर रहे हैं और वो हमारा भी कल्याण होए। श्रीम जो है ये बहुत ही कल्याणवाचक, शक्तिवाचक श्रीम बीजाक्षर है। तो हम अपनी शक्ति अनुसार भक्ति करने के लिए आपके चरणों में अपना शीश झुकाते हैं और अपना भी हम समर्पण भाव पूरा आपके चरणों में रखकर अपना भी कल्याण करें, इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीम अरम नमो पुत्त इत्थिकराणम कोट्ठ बुद्धिनम। जैसे 6 नंबर के श्लोक में कोट्ठ बुद्धि हमने पढ़ा था। कोट्ठ बुद्धिनम यानी जिस प्रकार एक वेयर हाउस का उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार एक वेयर हाउस है या एक कोई स्टोर है, वहाँ पे बहुत सारे अनाज रखे हुए हैं, अलग अलग किसानों के अलग अलग अनाज रखे हैं। जब कहीं वो अपना अनाज लेने आता है तो वहाँ का जो मॉनिटर है, वहाँ का जो वो रहता है अनाज देने वाला इंचार्ज जो रहता है, वो कहता है कि मेरा अनाज मुझे, उसके पास जब वो जाता है किसान, मेरा अनाज मुझे चाहिए, तो उसको हर एक बोरा खोल के नहीं देखना पड़ता कि तेरा अनाज ये है क्या, तेरा अनाज ये है क्या, तेरा मक्का है कि तेरा गेहूं है कि तेरा ज्वारी है। वो कहता है वो रखा है आपका अनाज, उठा लो। इसी प्रकार से यहाँ पर कोट्ठ बुद्धिनम का मतलब होता है कि ऐसी बुद्धि जिनके बुद्धि में पूरे का पूरा द्वादशांग व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, यानी शुद्धता से द्रव संग्रह रखा है, 6 डाला रखी है, एक ही भाव रखा है, भक्तांबर रखा है, तत्वार सूत्र रखा है, रत्नकरण, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, सारे ग्रंथ की वाचना पूरी की पूरी ऐसे सुव्यवस्थित अलग अलग रखी हुई है शुद्धता से। जब जिसकी जरूरत होती है वो निकाल के परस देते हैं।
ऐसे कोट्ठ बुद्धिनम रिद्धिधारी मुनिराज को बारंबार 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 हम इत्थिकराणम बड़े ही उससे भक्ति भाव से पुनः पुनः नमस्कार, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन, पुनः दर्शन हो। ऐसे रिद्धिधारी मुनिराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। बोलिए चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। दीदी इसमें एक ये शब्द आया है, मेरा मम अवकाश। अवकाश से मतलब एग्जैक्ट वर्ड क्या आ जाएगा? अवकाश मतलब उसमें किसी भी चीज में समा जाना, समा जाना। हाँ, समा जाना, उनके गुणों में हमें समाहित होना है, उसमें अवकाश करना है। यानी उसमें आकाश द्रव्य ने हमें जगह दी है, इसी प्रकार आप में समाहित होना है हमें, आपके गुणों में। वंदे तद्गुण लब्धे, उसमें हमें अवकाश करना है, उनके गुणों में हमें अवकाश करके हमें भक्ति करना है। केवल ज्ञान की भक्ति केवल ज्ञानी ही कर सकता है। उनके गुणों को हमने चखा है कि हम तो मोह के जाल में है, कर्मों के आवरण में है। जब तक हम उनमें उन गुणों में अवकाश नहीं करेंगे तो हम उनकी भक्ति कैसे कर सकते हैं? अवकाश करना, जगह ले लेना अपनी वहां पर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है, इसलिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। ये द्वादशांग जिनवाणी माँ को जय हो जय हो जय हो, ये हमारा अंतिम मंगलाचरण था। 3 मंगलाचरण हमने किए, एक शुरू में किया जो मंगल हो हमारा, निर्विघ्न संपन्न हो कार्य। फिर हमने मध्य में मंगलाचरण किया प्रमोदित भाव के लिए। अंत में मंगलाचरण किया थैंक्स, ग्रेटिट्यूड के भाव के लिए। हमने थैंक्स भी यहाँ पर दिया प्रभु को कि निज निज में बताई यह अनंत उपकार है आपके, आपको हम धन्यवाद करते हैं। 3 मंगलाचरण के साथ हमारा यह कल्याण